नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जो IRDAI असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट निकला है उसका आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। ऑनलाइन करने के लिए कौन सा वेबसाइट है, कहाँ पे जाना है और क्या है प्रोसेस, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको IRDAI गवर्नमेंट.in के साइट पे आपको चला जाना है। ये जैसे आप ये साइट खोलिएगा तो आपका जो डैशबोर्ड है इस प्रकार का आपको खुल के आ जाएगा। ये खुलने के आने के बाद आपको ऑनलाइन करने से पहले आप सबसे पहले देख लीजिएगा लास्ट डेट है 10/5/2023 को 21 साल से 30 साल के बीच में। डिग्री है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और मार्क्स तो है 60% से ऊपर होना चाहिए। लॉ के लिए 5 है, फाइनेंस के 5 है। तो सब प्राय जितने भी हैं सब ग्रेजुएशन और 60% से ऊपर होना चाहिए। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले हम इसका होम पेज में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पूछा जाएगा फर्स्ट नेम। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम 2 बार लिखना है, एक बार लिखना है फिर कन्फर्म करना है। और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, अन्यथा आपको डायरेक्ट लास्ट नेम पे आपको क्लिक है। जैसे आप यहाँ टोटल लिखिएगा तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद इंटरनेट मोबाइल नंबर है तो वो लिखना है, या उसके बाद मेल आईडी आपको लिखना है। जैसे मेल आईडी जैसे जीमेल है, ठीक है, तो जीमेल है तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका जो है gmail.com यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको सिर्फ लिखना है जो भी आपका मेल आईडी वो लिखना है, @ नहीं लिखना है। यहाँ ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको जैसा है ऑटोमेटिक ईमेल आईडी लिख लेना है। उसके बाद कैप्चा डाल को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए आपको क्लिक ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपका जो है आपका जैसे आप सबमिट पे कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ऊपर स्क्रीन पे आ गया। इसको आप कहीं पे आप फ़ोटो खींच के मोबाइल में रख लीजिए, या नहीं तो आप कहीं पे लिख लीजिए, या नहीं तो आपका मेल में भी जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फ़ोटो और एक सिग्नेचर को अपलोड करना है। ठीक है, फ़ोटो और हम सिग्नेचर, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो फ़ोटो जो होना चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दिया गया है। जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पेज खुल के आएगा इस प्रकार आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फ़ोटो इतना होना चाहिए, 20-30 पिक्सल में होना चाहिए और 20 और 50 KB के अंदर में होना चाहिए। तो ये और सिग्नेचर का भी बता दिया गया है कि सिग्नेचर के लिए भी तो इस प्रकार आप जो है 10 और 20 KB के अंदर में होना चाहिए सिग्नेचर। तो इसके बाद पुनः हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आई एग्री पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप फ़ोटो और सिग्नेचर आपने जैसे अपलोड किया, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तो जैसे आप यहाँ उसके बाद पूछा जाएगा जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए करेंगे तो तब ये ऑप्शन हट जाएगा। तो जैसे हम ये ऑप्शन की जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ कैटेगरी बताना है कि किस कैटेगरी में आते हैं। तो OBC में आते हैं तो OBC पे सेलेक्ट करना है। OBC में सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको अगर आप विकलांग में आते हैं तो यस कीजिएगा। उसके बाद इसका पूछा जाएगा कि कितना परसेंटेज है तो वह आपको क्लिक करना होगा। अगर नहीं है तो 9 पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे 9 पे क्लिक करते हैं, 9 पे क्लिक करने के बाद तभी ये रहेगा। उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन पे आ जाना है, क्या आप किस धर्म से आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी धर्म है आपका वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। वो करने के बाद आपको अगर सर्विस मैन है तो यस कीजिएगा, अन्यथा 9 पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड है तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर लिख दीजिएगा। आधार नंबर लिख देने के बाद आपसे पूछा जाएगा फिर आप किस स्टेट से आते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा,
स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप झारखंड सेलेक्ट किए हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर यहाँ ऑटोमेटिक एक रांची का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको आप रांची पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर पूछा जाएगा फेज़ 2 के लिए एग्ज़ाम सेंटर चूज कीजिए। तो फेज़ 2 के लिए आपको यहाँ जो एग्ज़ाम दिया हुआ है कोलकाता हैदराबाद, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, जेंडर लिखिएगा। उसके बाद आपका पूछ रहा है कि ब्रदर एंड सिस्टर है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद मेल फीमेल क्या है, अगर नो कर दिए तो आपको मेल फीमेल नहीं ऑप्शन नहीं आएगा, यस कीजिएगा तो आपको मेल फीमेल पूछा जाएगा। उसके बाद मैरिड अनमैरिड पूछा जाएगा, जो भी है उसको आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अगर शादीशुदा हैं तो वाइफ का भी नाम लिख सकते हैं, एड पोस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट और आपका जो है किस स्टेट में आते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम एड्रेस है तो आपको सेम पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद वैलिड योर डिटेल पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका कोई भी त्रुटि है तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कर दीजिए। साइंस या आर्ट्स है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर आपने कब एग्ज़ाम दिया था, कब पास हुआ था, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका परसेंटेज क्या है, तो आपको परसेंटेज लिखना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल भरा जाएगा कि कितना परसेंट लाए थे। वो करने के बाद आपको यहाँ अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो यस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि कंप्यूटर अगर नॉलेज किए तो उस कोर्स के बारे में कि कौन सा कोर्स किए थे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका नया ऑर्गेनाइजेशन आपने अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर प्राप्त किया है तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद आप कब से और फ्रॉम कब से कब तक किए थे वो, तो इसके बाद यहाँ ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पूछेगा कि आपका नॉलेज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में क्या बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करने का वैलिड वो योर डिटेल पे क्लिक कर देना है। डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा प्रोफाइल जो है अपडेट होकर दिख जाएगा। प्रोफाइल दिख जाने के बाद आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन पे। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे ओके कीजिएगा तो आपको यहाँ थंब पूछा जाएगा, थंब देना है। उसके बाद राइटिंग जो है कुछ लिखना है, कुछ वर्ड में लिख देना है। तो आपको ये स्क्रीन में जो दिख रहा है आप इसको भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद कैप्चा डाल के सेव पे आगे बढ़ जाना है। तो आप जैसे यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे रिव्यू आप भी देख सकते हैं कि आपने क्या अपलोड किया है। उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कैप्चा पूछा जाएगा, जो पेमेंट जो कटेगा वहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, डू यू वांट टू सबमिट पे, उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपका खुल जाएगा। डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट। अगर फ़ोन पे चलाते हैं तो UPI पे क्लिक करके आपको पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट होकर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप जो है IRDAI का जो असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट निकला है आप ऑनलाइन के लिए आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।